माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिनल मुवज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलिय्यिन इबादह। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद पैगम्बर अकरम अली का जिक्र इबादत। रोज़े शहादत जनाब अमीर है और बाद मजलिस ताबूत की ज़ियारत भी होगी। मुसलसल मजालिस हो रही है और मौला के तारीख़ की तरफ थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है। मज़ीद चाहता हूँ कि तारीख़ बयान हो ताकि हमारे बच्चों को, भाइयों को, सबको हिस्ट्री मालूम हो, तारीख़ का इल्म होना चाहिए। इरशाद पैगंबर अली का जिक्र इबादत है। यकीनन ये हम इबादत कर रहे हैं जो जिक्र अली कर रहे हैं, और इस जिक्र से अली खुश नहीं हो रहे हैं बल्कि खुदा खुश हो रहा है। खुदा को खुश करना है तो जिक्र अली और जिक्र अहले बैत करे, और अहले बैत को खुश करना है तो इबादत परवरदिगार करे। कॉम्बिनेशन जब होगा तो फिर खुदा भी राजी होगा, अहले बैत भी राजी होंगे। चूंकि इन दोनों में से कोई एक नाराज हो जाए तो समझ लो दोनों नाराज हैं। अहले बैत की रजा में खुदा की रजा है और खुदा की रजा में अहले बैत की रजा है, बल्कि अहले बैत की रजा में ही बस खुदा की रजा है, चूंकि इन्होंने शबे हिजरत और रजाए परवरदिगार खरीद ली है। रजाए परवरदिगार खरीद लिया है एक शब के लेटने से, सोने से। अब आप सोचिए कि जो अली एक शब बिस्तरे रसूल में सोकर मर्जी खुदा खरीद ले, अगर वो तलवार के बदले, जिहाद के बदले, इबादत के बदले खुदा से कुछ और मांग ले, जो मांगे जो मर्जी रब ले चुका। अली ने तो बस यही कहा था, परवरदिगारा जो तेरी मर्जी। खुदा ने कहा मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी है। अच्छा, बात सीधे साधे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि मौलाना साहब, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, और अगर उसकी इबादत में किसी को भी हम शरीक करें तो शिर्क हो जाएगा।
खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं होती, तो फिर ये जिक्र अलीन इबादा क्यों है? ये जिक्र अलीन इबादा क्यों है? अली का जिक्र इबादत क्यों है? तो साहब समझने की जरूरत है, अली का जिक्र इबादत है, वो अली की इबादत नहीं है। दर हकीकत जिक्र अली खुदा की इबादत है। जिक्र अली खुदा की इबादत है। खुदा की इबादत उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक कि अली का जिक्र ना हो जाए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता है कि साहब अली के बाद खुदा तक पहुंचेंगे। अली ने पहचानवा दिया खुदा कैसा है, अब जिक्र अली करते जाइए, खुदा का जिक्र होता जाएगा, खुदा की इबादत होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज रोजा छोड़ दीजिए। बाज लोग सोचते नहीं, नमाज रोजा वाजिबात जो कुछ है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अल्लाह की इबादत का एक तरीका जिक्र अली भी है। जिक्र अली करते जाएंगे, खुदा की इबादत होती जाएगी। अली के चेहरे पे देखना इबादत। इबादत किसकी? खुदा की। अली का जिक्र करना, अली का जिक्र सुनना, ये सब इबादत खुदा की। इबादत अली की नहीं है, इबादत खुदा की है, जिक्र इनका है। इंसान कम अज कम अपने आप को इतना बुलंद कर ले कि जब उसका जिक्र हो तो खुदा की इबादत हो जाए। ये कमाल अगर किसी ने पैदा किया है तो वो अली इब्न अबी तालिब है या उनकी आल है। अपने आप को इतना ज्यादा बुलंद कर ले और उस बुलंदी की मंजिल को अली कहते हैं, उस बुलंदी की इंतहा को अली कहते हैं। बहरहाल मैंने इससे पहले एक मजलिस में तारीख बयान की थी आपके सामने, मुख्तसर सी तारीख और मैं बयान कर दूं आप सबके सामने, ताकि हमें, हमारे दोस्तों को, बच्चों को, भाइयों को, सबको मालूम हो कि तारीख क्या है और अली का किरदार क्या है तारीख में, और अली के जिक्र को पैगंबर ने इबादत क्यों करार दिया। आखिर ऐसा क्या कमाल था, ऐसी क्या खूबी थी अली के अंदर कि उनका जिक्र इबादत खुदा हो जाए। जब ही तो किसी के बारे में आप अच्छे और बुरे का फैसला कर सकते हैं, उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जानते हो। नहीं जानते तो क्या फैसला कर पाएंगे? जो नहीं जानते वो जरा से झोंके में पलट जाते हैं। हल्का पत्ता होता है, हल्की सी हवा में पलट जाता है। अपने आप को इल्म से इतना वजनी कर लीजिए कि चाहे जितने हवा के झोंके चले, पलटना तो दूर की बात है, आपको हिला भी ना सके। अपने अकीदे को इतना मजबूत करिए, तारीख को इतना मजबूत कीजिए। क्यों? इस वजह से कि दुश्मन अपने काम को बखूबी, अपने एतबार से बखूबी कर रहा है। वो तारीख को मस्ख कर रहा है, तारीख को एवज कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है। जो फजाइल अली के हैं वहां गैरों को ला करके रखा दिया जा रहा है, गैरों को ला के रख दे रहे हैं। करना क्या है? बस एक कैरेक्टर को हटा करके दूसरे को रख देना है, एक नाम को हटा करके दूसरे नाम को रख देना है, बस। ये दुश्मन कर रहा है। लेकिन अगर हम तारीख से वाकिफ होंगे तो फिर दुश्मन की ये चाल हम समझ भी जाएंगे और उसके फरेब में नहीं आएंगे। मिलजुल करके एक सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला कायनात के अंदर जो खूबियां थी उसमें दुश्मनों की भी मदद करना, हत्ता मुखालिफीन की मदद करना,
और सब्र और तहम्मुल से काम लेना ताकि इस्लाम बच जाए, और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना। दुश्मन चाहे जितने ज्यादा हो लेकिन अली का मौक़िफ़ नहीं बदला कभी। कुछ चीजें जो ये इंसान के, जो बहादुर इंसान होता है वो कभी अपने मौक़िफ़ को बदलता नहीं, क्योंकि एतमाद होता है, यकीन होता है। जो मैं तारीख बयान करना चाह रहा हूं वो है दूसरे से लेकर तीसरे खलीफा तक की बात में थोड़ा सा इशारा किया था, और मौला कायनात तक ये खिलाफत कैसे और कब पहुंची। इब्तिदा जो है, बच्चों गौर से सुनना, इब्तिदा जो है वो ये है कि ये तो इब्तिदा सकीफा से है, लेकिन मैं वो सब छोड़ रहा हूं। जब दूसरे खलीफा किसी हमले में जख्मी हुए और उन्हें ये एहसास हुआ कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, तो उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी को बुला करके कहा कि देखो तुम 6 लोगों में से किसी एक को खलीफा बनाना है। तो किसी ने कहा कि नहीं, आप अपने बेटे को बनाइए। कहा नहीं, मैं बेटे को नहीं बना सकता। कब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे पहले खलीफा ने इस दुनिया से जाने से पहले खलीफा नामजद कर दिया था, वैसी मैं भी, मेरे सामने भी खलीफा का इंतखाब हो जाए। इन दोनों को पैगंबर से ज्यादा इल्म था, पैगंबर से ज्यादा इन्हें दीन का दर्द था। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, पैगंबर को पता नहीं था कि दुनिया से जा रहे हैं, अपने बाद खलीफा का इंतखाब करें, मुसलमानों को बता के जाएं। लेकिन इन्हें इतनी तकलीफ है कि साहब पहले साहब ने भी इंतखाब कर दिया, और दूसरे साहब कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे सामने खलीफा का इंतखाब हो जाए। यहीं से इनकी खिलाफत बातिल होती है कि ये दस्तूर रहा है हमेशा से, पहले अंबिया ने भी किया है कि जब हम कोई नबी जाने वाला होता था तो अपने बाद वाले नबी की खबर दे करके जाता था। हत्ता कि जनाब ईसा ने जो 500 साल का फासला था मोहम्मद अरबी की खबर दी है। तो क्या सबब है कि मोहम्मद अरबी ने अपने बाद खलीफा की खबर नहीं दी? खबर दी है, दिखाया भी है गदीर खून के मैदान में बुलंद करके। अब ये और बात है कि इन्होंने आंखों में पट्टी बांध दी है और ये देखना और समझना नहीं चाह रहे, लिहाजा इन दोनों की खिलाफत यहां से बातिल होती है। अब ये जो 6 लोगों की कमेटी है, कौन कौन है 6 लोगों में? तलहा, जुबैर, उस्मान, अब्दुर्रहमान, साद इब्न अबी वक़ास और अली इब्न अबी तालिब। ये 6 रुकनी कमेटी, इन 6 को बुलाया गया, कहा कि हम चाहते हैं कि आप 6 में से एक खलीफा बनाया जाए। क्या मैं तुम सबकी हकीकत बयान करूं? साद इब्न अबी वक़ास कहने लगे, हाँ बिल्कुल, अगर हम मना कर देंगे तब भी तुम बयान करोगे। हम मना करेंगे तब भी तुम बयान करोगे, क्योंकि हरकत से तो सब जानते थे, वाकिफ थे। का सुन, तलहा तू पहले कैसा था, जुबैर तू पहले कैसा था, साद तुम कैसे थे, उस्मान तुम कैसे थे, अब्दुर्रहमान तुम तो डरपोक हो। अब अली की तरफ दूसरे साहब मुड़े और कहा, या अली, सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और आपका ईमान दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, आपका ईमान वजनी होगा। मैं कहूंगा भाई ऐसी कौन सी नई बात तुमने कह दी, ये तो पैगंबर ने पहले ही कह दिया था कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अली तो कुल्ले ईमान है, जुज़ भला कुल का क्या मुकाबला करे।
क्या जुज कभी कुल के बराबर हुआ है? नहीं हुआ। बहरहाल तुमने कह दिया, अली उठकर बाहर गए। मौला समझ गए थे चापलूसी कर रहा है। उतने में उसने कहा 5 लोगों से कि देखो, तुम में से अगर कोई खलीफा बनने लायक है और उसकी अहलियत रखता है तो वो अली है, लेकिन अली अगर खलीफा बन गए तो तुम सबको सीधा कर देंगे। अगर ऐसे खामोशी से बिल्कुल सुनेंगे आप तारीख तो फिर लुत्फ नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक और सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। कम से कम मौला की तारीख है, उसे तो खुश होकर के सुनिए ना। अपने मौला की तारीख है। बाकी हम कहते नहीं आपसे कि आप नारे लगाइए और दाद दीजिए। ना मैं नारे के लिए मजलिस पढ़ता हूँ, ना मैं दाद के लिए मजलिस पढ़ता हूँ। मैं अपनी जो जिम्मेदारी समझता हूँ मैं उसको अदा करता हूँ। ताकि अगर अली बन गए तो तुम लोगों को सीधा कर देंगे। मौला कायनात बाहर से फिर अंदर आए। काली तुम खलीफा बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मिजाह की आदत है, ये खत्म कर दो। अली ने कहा, क्या पैगंबर की हदीस नहीं सुनी कि मिजाह तो इबादत है? मैं मिजाह करता हूं, भी इबादत कर रहा हूं। बहरहाल ये हुआ कि आप 6 लोगों में से ही कोई खलीफा बनेगा। आप 6 लोग मिल करके इंतखाब कर लीजिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले इंतखाब हो जाए। ये 6 लोग चले गए। अब इसने दूसरे खलीफा ने अबू तलहा अंसारी को बुलाया, और बुला करके अबू तलहा अंसारी से कहा कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो इन 6 लोगों को एक हुजरे में जमा करना और इनसे कहना कि किसी एक का इंतखाब कर ले, और 50-60 मुसल्लाह यानी हथियार बंद जवान अंसार को उस हुजरे के बाहर रखना, और अगर 5 एक तरफ हो, एक तरफ हो तो उस एक को कत्ल कर देना। 2 एक तरफ हो, 4 एक तरफ हो तो उन 2 को कत्ल कर देना। 3 एक तरफ हो, 3 एक तरफ हो तो जिस तरफ अब्दुर्रहमान हो उसे छोड़ देना, बाकी 3 को कत्ल कर देना। लेकिन याद रखना कि अगर इनमें से कोई फैसला न कर पाए तो सब 6 के 6 को कत्ल कर देना, और बाहर निकल के ऐलान कर देना, मुसलमानों, अपने लिए खलीफा का इंतखाब तुम खुद कर लो। देखा आपने प्लानिंग क्या है कि एक दूसरे को आपस में लड़वा दो। अब यहां पर वोटिंग शुरू हुई कि साहब कौन किसके हाथ में बैयत कर रहा है। तो सबसे पहले तलहा ने उस्मान के हाथ में बैयत कर ली। जुबैर ने जो देखा उसने फौरन मौला अली के हाथ में, चूंकि फुफीजाद भाई था मौला अली का, उसने मौला अली के हाथ में बैयत कर ली। साद इब्ने अबी वकास ने अब्दुर्रहमान की बैयत कर ली। अब सब दो मामला फंस गया, सब बराबर। तो साद इब्ने अबी वकास खड़े हुए कहा कि भाई आप 2 लोगों तीनों में से कोई एक बैठ जाए, अपना दावा वापस ले ले। अली ने कहा हम नहीं वापस लेंगे। उस्मान कह रहे हम वापस नहीं लेंगे। तो अब्दुर्रहमान कहने लगे कि मैं खुद अपना दावा वापस ले रहा हूं, तुम सब गवाह रहना। और उसके बाद फिर ये मुड़े मौलाए कायनात की तरफ और कहा कि या अली, हम आपकी बैयत करते हैं। साथ भी मुड़े आपकी बैयत करते हैं, लेकिन 3 शर्तें हैं।
क्या शर्त है? पहली शर्त यह है कि आप कुरान पर अमल करेंगे, यानी कुरान नातिक से कहा जा रहा है कि कुरान सामित पर अमल करो। कुरान से कहा जा रहा है कि कुरान पर अमल करो, कोई बात नहीं। सुन्नत रसूल पर अमल करना है। तीसरी शर्त है शेखैन की सीरत पर अमल करना, यानी पहले और दूसरे की सीरत पर अमल करना। दर हकीकत उनकी सीरत पर अमल कराना नहीं था, बल्कि उनकी खिलाफत को सही साबित करना था, तायीद करवाना था अली से, ये मकसद था। फौरन मौलाए कायनात ने जवाब दिया। मौला ने कहा कि मैं कुरान पर अमल करूंगा, सुन्नत पैगंबर पर अमल करूंगा और अपने इज्तिहाद पर अमल करूंगा, मैं किसी की सीरत पर अमल नहीं करूंगा। मैं किसी की सीरत पर अमल नहीं करूंगा। कोई और होता, हुकूमत की लालच होती, कहता कोई बात नहीं, लालच कर रहे हैं, हुकूमत आ जाए, मजबूत हो जाए, कौन अमल करता है? माविया ने तो यही किया था ना, सुलह कर लो, कौन उस पर अमल करता है? लेकिन अली ने कहा ना, उस्मान की तरफ गए, उस्मान ने कहा फौरन मैं बैत करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। 3 मरतबा अली के पास आए, 3 मरतबा उस्मान की तरफ। तीनों मरतबा मौलाए कायनात ने कहा कि मैं किसी की सीरत पर अमल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैगंबर की सुन्नत पर अमल करूंगा और कुरान पर और अपने इज्तिहाद पर अमल करूंगा। फौरन उस्मान के हाथ में बैत हो गई, मुबारकबाद दी। मौलाए कायनात खड़े हुए कहा कि मेरा एक सवाल है, कुछ सवाल है मेरे, उसके जवाब तुम सब दे दो। अच्छा, हुआ क्या था, जब ये 50-60 लोग जमा हुए यहाँ मुसल्ला, तो मौला के चाहने वाले भी जनाब अम्मार यासिर, जनाब मिक़दाद, जनाब कंबर, ये सब भी पहुंच गए थे और अलग अलग पॉइंट पे खड़े थे। और जब देखा कि कुछ मुसल्ला अफराद हैं जो कत्ल का इरादा रखते हैं, तो इन्होंने कहा कि तलवार के दस्ते में हाथ डालने से पहले ये मान लेना कि तुम्हारा हाथ जुदा हो जाएगा, दस्ते में हाथ नहीं जा पाएगा। ये यकीन रखना, दस्ते पे हाथ नहीं जा पाएगा, हाथ तुम्हारा जुदा हो जाएगा। और जब ये जुमला कहा जनाबे कंबर ने कहा था, क्योंकि गुलाम है, और ये बताना चाहा कि जब गुलाम के अंदर ऐसे जज्बात है तो फिर सहाबा का क्या आलम होगा, चाहने वालों का क्या आलम होगा। फिर उसके बाद अंदर से जनाबे उस्मान ने ये बात सुनी, कंबर की, जनाबे मिक़दाद की बात सुनी। जब जनाबे कंबर के बाद जनाबे मिक़दाद ने जब ललकारा, तो मिक़दाद को जवाब दिया इन्होंने, उस्मान साहब ने, कि अगर मेरे हाथ में खिलाफत आई तो मैं तुमको दोबारा रब्जा भेज दूंगा। यही तो करते थे ये लोग कि अपना बदला लिया करते थे हुकूमत की ताकत की बिना पर, और अपने रिश्तेदारों को भरते रहते थे। तब मौलाए कायनात खड़े हुए, कहा मेरे सवाल है, ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है कि जिसने 2 किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी हो? का कोई नहीं। तुम में कौन ऐसा है कि जिसने 2 फतह की हो? का कोई नहीं। 2 फतह कौन कौन सी? तुम में कौन ऐसा है कि जिसने 2 बैअतें की हो? कौन बैअत? एक बैअत रिजवान, एक बैअत फतह। तुम में कौन ऐसा है कि जिसकी ज़ौजा तमाम औरतों की सरदार हो? का कोई नहीं है। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हो? का कोई नहीं है। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसका चचा सैयदुल शुहदा हो? का कोई नहीं है। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसके चचा को बाल पर मिले हो और वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज कर रहे हो? क्या कोई नहीं है। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसके पास कुरान का मुकम्मल नासिक और मंसूख का इल्म है? क्या कोई नहीं है। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जो आए मुबाहिला का मिस्दाक हो? तुम में कोई ऐसा है कि जिसके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई हो? तुम में कोई ऐसा है कि जो आए नजवा का मिस्दाक हो? तुम में कोई ऐसा है कि जिसके लिए अल्लाह ने 10 आयत में मोमिन का लक़ब दिया हो? अली कहते रहे बस उधर से यही नहीं नहीं नहीं।
अली कहने लगे, जब तुम्हारे पास मेरे किसी एक सवाल का जवाब नहीं है तो ये बताओ, तुम में कोई ऐसा है जो खिलाफत का हकदार हो? तुम में कोई ऐसा है कि जिसको पैगंबर ने गदीर ख़ुम में हाथों में बुलंद करके मन कुंतु मौला हो फहाजा अली उल मौला कहा हो? तुम में कोई ऐसा है कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा? तुम में कोई ऐसा है कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइजून, या अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब है? से एक आवाज आ रही थी, नहीं नहीं नहीं। आप सोचिए कि सब मिलकर जो अली का मुकाबला न कर सके वो खिलाफत की बात कर रहे हैं। आपस में कहने लगे अली की बात तो सही है, अली की बात में दम है, अली के अलावा कोई खिलाफत की अहलियत नहीं रखता, लेकिन क्या करें, अगर हम अली को खलीफा बना देंगे तो हमारे इम्तियाजात छिन जाएंगे। इन्हें अपने इम्तियाजात का खौफ था। और उसके बाद एक साहब बोले कि याद रखो, अगर अली को खलीफा बना दिया इम्तियाजात तो छिनेंगे, साथ में हमें सीधा भी अली कर देंगे। सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। अली ने 36 कितने 36 पॉइंट्स गिनाए। हदीस तय, तुम बातें कर रहे हो खिलाफत की? भुना हुआ परिंदा आया था, बैठो तो थे, लेकिन मेरे हबीब ने कहा परवरदिगारा उसे भेज दे जिसे तू ज्यादा मोहब्बत करता हो और मैं भी मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे और तुझसे मोहब्बत करता हो। इतने सारे बैठे थे, कोई आया, उस दुआ का मिस्ताक मैं बना। क्या तुम में कोई है ऐसा? उसके बाद का तुम में कोई ऐसा है? तुम जमा मर्दी की बात करते हो। पैगंबर को खजूर खानी थी, 100 डोल के एवज, 100 डोल पानी के एवज 100 खजूर खरीद कर पैगंबर को खिलाने वाला कौन है? और बहुत सारी फजीलतें मौला कहना, लेकिन भाई किसी के पास जवाब नहीं था, बस नहीं नहीं नहीं। अब आप सोचिए कि जो अली का जवाब ना ला सके वो खिलाफत के लिए लड़ रहे हैं। मौला कायनात उठकर बाहर आ, यहां से मौला कायनात ने खामोशी अख्तियार किया और किनारा कशी किया। लेकिन उसके बावजूद मौला कायनात ने उस्मान की मदद करी, क्योंकि उस्मान जैसी खिलाफत में आए और आने के बाद इन्होंने खुर्दबुर्द शुरू कर दिया। और जब खुर्दबुर्द शुरू कर दिया, जो माल था बैतुल माल में वो सब अपने रिश्तेदारों को बांट दिया। जब रिश्तेदारों को बांट दिया, मुसलमान परेशान हुए, पैगंबर अली की खिदमत में आए और बार बार आके शिकायत कर रहे हैं। अली कहते हैं मैं क्या करूं इसमें, तुम सब ने इंतखाब गलत ही किया है, इब्तिदा ही गलत कर दिया तुम लोगों ने। जो उठ करके जाएगा वो हिस्ट्री छोड़ देगा, इसमें बैठ जाओ। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मुबारक। मौला कायनात ने ज़ब्त से काम लिया, जहां जरूरत पड़ती थी वहां मदद उनकी नहीं करते थे, मदद करते थे इस्लाम में तफरका न फैलने पाए, ये मकसद था। क्या न होने पाए, तफरका न फैलने पाए। और इस्लाम, चूंकि उन लोगों को इस्लाम का कोई दर्द नहीं था, उन्हें तो हुकूमत करना था, उन्हें तो ऐश करना था। मौला कायनात का एक जुमला है, मौला कायनात ने फरमाया था जब आए थे उस्मान के बाद लोग बैत के लिए मौला के पास, तो कहा कि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने इम्तियाजात छीनने का उन्हें खौफ है, क्योंकि अली वो है कि जो अपने
घर को कनीजों से नहीं सजाएगा, मालो दौलत से नहीं सजाएगा। हमें मालूम है कि बहुत हमसे पहले वाले लोगों ने अपने घरों को कनीजों से, खूबसूरत कनीजों से मुज़य्यन किया है, मालो दौलत से मुज़य्यन किया है, यानी कनीजें खरीदी गई हैं बहुत सारी। ये सब फालतू पैसा बर्बाद किया गया है, क्योंकि उनका अपना नहीं था। अली ने कहा ये हमसे नहीं हो सकता है, ना मैं किसी को बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई ऐसी हरकत करे। बीच बीच मदद करते रहे, लेकिन जब ये लावा फूटने लगा, यानी जब बहुत ज्यादा होता गया, तो लोग जाहिर सी बात कब तक बर्दाश्त करेंगे। उस्मान के मुखालिफ हो गए। अब उस्मान के यहाँ लोग हमला करने लगे, हत्ता कि हजरत आयशा भी उस्मान की मुखालिफ हो गई, और बाकायदा तलहा और जुबैर सब जमा हुए, और हजरत आयशा कहा करती थी इसको कत्ल कर दो, और पैगंबर का कुर्ता हजरत आयशा लेकर के और मुसलमानों को दिखाती थी, कहती थी देखो अभी पैगंबर का कुर्ता बोसीदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी सुन्नत बोसीदा हो गई। ये कोई और नहीं, ज़ौजे पैगंबर कह रही है, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, पैगंबर का कुर्ता दिखाकर। और ये किसने किया? बार बार कहती है उस्मान ने किया है। और उसके बाद जब मिस्र के लोग आए, और वहां भी चूंकि गवर्नर सब खुर्द कर रहे थे, घेर लिया मकान को। अब इनके पास हालत ये हुई कि पानी तक नहीं बचा। छत के ऊपर चढ़े और चढ़ करके फौरन कहा कोई अली तक खबर पहुंचा दे कि यहाँ पर पानी खत्म हो गया है, अली पानी पहुंचवा दे। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने इमाम हसन इमाम हुसैन से पानी भिजवाया। वो और लोग होंगे कि जो पानी बंद कर देते हैं, ये अली और अली की आल है कि जो दुश्मनों को भी पानी पिलाती है। और फौरन भेजा, पानी पहुंच गया। मौलाए कायनात भी पहुंचे और मुसालिहत कराई, सुलह करवाया। सुलह होने के बाद मिस्र के लोग वापस चले गए मिस्र। रास्ते में उन्हें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया जो ऊंट से चला रहा था। कहा इसको नजदीक बुलाओ। नजदीक आया, कहा कि अरे किसी ने कहा कि हमने इसको वहां उस्मान के घर में देखा था। कहा कौन हो? कहा मैं उनका गुलाम हूं। अच्छा। फौरन से तलाशी ली गई तो लेटर था। वो लेटर निकाला, देखा तो उसमें लिखा हुआ था, गवर्नर के नाम ये खत लिखा था कि देखो ये बलवाइयों का एक गिरोह आ रहा है, इनके सरगना के हाथ पैर काट देना। इन्होंने बहुत बलवा और हंगामा किया है, उसमें बाकायदा मोहर लगी थी। बस वो जो गिरोह था वापस आ गया मदीने और इनको गिरफ्तार करके पकड़ करके ले आया गुलाम। और जब गुलाम को लेके आया तो इन्होंने फिर से चढ़ाई कर दी। फौरन इमाम हसन इमाम हुसैन गए और पता चला मौला कायनात भी गए। उतने में जब मौला पहुंचे तो पूछा क्या बात है? तो उस्मान कहने लगे या अली देखो आपने मुसालियत करा दी थी और ये लोग चले गए थे, पता नहीं इन्हें क्या ऐसी सूझी कि फिर से वापस आ गए। तो क्या बात है? तो उन लोगों ने कहा अबुल हसन या अली आपने सुलह कराई थी, हम आपकी बात मान के चले गए थे, लेकिन ये देखिए इन्होंने ये खत लिखा है अपने गवर्नर के नाम। अब जो देखा तो उसमें मुहर उस्मान की, कातिब की राइटिंग। पूछा ये क्या है, किसने किया है? हाँ ऊंट किसका था? कहा वो भी बैतुल माल का था। कहा मुजरिम कौन है? मौला कायनात ने पूछा मुजरिम कौन है, किसने ऐसा किया है, तुम्हें किसी पे शक है? तो फौरन उस्मान कहते हैं जो अली अभी तक उस्मान की मदद कर रहे थे, उस्मान को बचा रहे थे, फौरन उस्मान कह रहे हैं कि अली ये मेरे कातिब और आपकी गलती से हुआ है, ये आपने और कातिब ने किया है, कातिब ने आपके कहने से। यानी सारा इल्जाम मौला कायनात के ऊपर डाल दिया। मौला कायनात वापस आ गए घर। इधर गिरोह में अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर भी थे, उस गिरोह में मिस्र वाले में क़यादत कर रहे थे। उन लोगों को मौका मिल गया, किसी के घर की छत पे चढ़ करके उस्मान के घर पे चले गए और जा करके वहां काम तमाम कत्ल कर दिया। अली का किरदार साफ और शफाफ है, लेकिन
मौला कायनात को मुजरिम ठहराया गया कि अली मुजरिम है और अली ने ऐसा किया है। अगर अली मुसालियात न करते और मदद को ना आते तो पता नहीं कब के मार दिए गए होंगे। अब उनके मारे जाने के बाद लोग फिर से मौला अली के पास आए कि अली बैयत कर दीजिए, या अली हम आपकी बैयत करना चाहते हैं। मौला ने कहा नहीं, हमें तुम्हारी बैयत की जरूरत नहीं है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, खिलाफत नहीं चाहिए, जाओ। कहा नहीं या अली, अब आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जो दीन को बचा सके और हमारी क़यादत कर सके। तो मौलाए कायनात ने कहा कि अगर बैयत करना चाहते हो तो बैयत बंद कोठरी में नहीं होती, मैदान में होती है। कल मस्जिद नबवी में आना। अली दर हकीकत याद दिलाना चाह रहे हैं कि अगर तुम सकीफा वाले फैसले से पहले एक मर्तबा गदीर की बात पे गौर कर लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक लाख लोगों ने अली के हाथ में बैयत करी। 18 ज़िलहिज थी। ये भी इत्तेफाक है, खुदा को 18 ज़िलहिज इतनी पसंद, खिलाफत का विलायत का ऐलान भी 18 ज़िलहिज को और जाहिरी खिलाफत भी मिल रही है तो 18 ज़िलहिज। बाज़ लोगों ने बैयत करने से इनकार किया कि अभी हम नहीं करेंगे, दूसरे कर ले। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा गया, कहा कि नहीं, पहले सब कर ले फिर हम करेंगे। तो कहा कोई जामिन है? कहा नहीं, कोई जामिन नहीं है। जनाब हमारे यासिन ने कहा कि नहीं अब्दुल्ला, कोई जामिन तो पेश करना पड़ेगा। मौला कायनात ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद इसकी जमानत लेता हूं। ये अली है कि जो दुश्मन की भी जमानत ले ले, मैं जमानत लेता हूं। यहां तो भाई भाई की जमानत लेने को तैयार नहीं है। अली दुश्मन, जाहिरी दुश्मन थे। अब अजीजान मोहतरम बैयत हुई तो मौला कायनात ने बहुत फसीह व बलीग खुतबा दिया। वक्त नहीं है कि मैं वो खुतबा बयान करूं। बहरहाल इसी मौके पे मौला कायनात ने खुतबा देने के बाद जनाब अम्मार को एक तरफ, हमारे यासिर को खड़ा कर दिया। आप नहीं तो मुतवज्जे रहिए, हमारे यासिर एक तरफ खड़े हुए, जनाब मिक़दार, जनाब अंबर, ये लोग खड़े हुए और इनसे कह दिया था मौला ने कि अलग अलग मकामात पे भीड़ में खड़े होकर के लोगों से सवाल करना और कहना कि क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो अली की खिलाफत को न मानता हो? कोई ये न कह सके कि हमें कहने का, बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इन लोगों ने बीच बीच कहा कोई ऐसा है कि जिसको एतराज हो अली की खिलाफत में? सबने कहा नहीं। हाँ, बाद में गिरोह जब मौलाए कायनात ने हुक्म दिया कि सबको 3-3 दिनार दे दिए जाए, तब उसमें गुलाम और आका सबको बराबर मिलने लगा। तो उसमें कुछ लोग जो पहले से इम्तियाजात जिनको मिलते थे, रिश्तेदारी की बिना पर मालो असबाब मिलता था, दस्तरखान में बेहतर खाना मिलता था, वो अलग बैठ गए मुंह फुला करके, नहीं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो फौरन जनाब सलमान ने कहा कि तुम्हारे पास अगर इसके खिलाफ कोई दलील है तो वो दलील दो ताकि हम भी तुम्हारा साथ दें, वरना खबरदार अली के खिलाफ जबान न खोलना। खबरदार अली के खिलाफ जबान न खोलना। हाँ, दलील अगर है तो बताओ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। कोई दलील, बस ये कि हम लोगों को ज्यादा मिलता था, हमारे गुलामों को कम मिलता था, और ये था वो था। मौला ने फौरन जनाब सलमान ने कहा कि ये मसावात है मेरे आका की। क्या तुमने सुना नहीं कि मेरे आका ने क्या कहा? सबको बराबर दिया जाए, हत्ता कि मुझे भी उतना ही दिया जाए जितना गुलाम को दिया जा रहा है। और उससे भी बढ़कर क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे आका को जितना मिला? एक शख्स आया है, उसने कहा या अली, मैं जंग में तो आपके साथ नहीं था लेकिन दिल से आपके साथ था, लिहाजा मुझे भी हक मिल जाए। अली ने फौरन कहा जा मेरा हक ले, तो ले जा। ये हमारा इमाम है, जा मेरा हक तू ले जाओ, मैं तुझे देता हूं। 3 लाख दिनार तकसीम, 1 लाख लोग 3-3। किसी ने कहा अरे अली को मालूम था पहले से।
अली ने तो अभी देखा भी नहीं था बैतुल माल को, ये तो अली की जबान और खुदा का मामला है, खुदा का रिश्ता है, खुदा अली की लाज रख रहा है इस वजह से कि कभी अली ने झूठ नहीं बोला, लिहाजा खुदा उसको सादिक और सही रखेगा। ये है जात अली, हक बेहकदार रसीद, हक हकदार तक पहुंचा। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहा। इंशाल्लाह किसी मौके पे इसके आगे की जो तारीख है, जो मौला कायनात ने जो जंगें लड़ी हैं और किन वजूहात की बिना पर जंगें हुई हैं, इससे भी सख्तरीन हालात आए हैं मौला के सामने। ज़ौजे रसूल का मुकाबले में आ जाना बड़ी बात है या छोटी बात? बहुत बड़ी बात है। और भी लोग आए मुकाबले में, हत्ता के ऐसा भी दौर आया कि खुद अली के चाहने वालों में गिरोहबंदी हो गई, जो अली की मोहब्बत का दम भरते थे वो भी अली की मुखालिफत में आ गए। क्योंकि हर एक अली को समझ नहीं सकता है, हर एक अली को नहीं समझ सकता। अली को समझने के लिए मोहम्मद अरबी जैसा जिगर होना चाहिए, तब कोई अली को समझ पाएगा। बाकी कोई सोचे कि हम अली को समझ गए या उनके फ़ज़ाइल समझ गए, ये खाम ख्याली है। ये तो ऐसे ही है अली के फ़ज़ाइल बयान करना जैसे समंदर में एक डोल डाल करके पानी निकाल लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम अली के फ़ज़ाइल जो भी बयान कर रहे हैं बस समंदर से डोल निकालते हैं और कुछ नहीं। कोई सोचे कि मुकम्मल समंदर का पानी ले ले, मुमकिन ही नहीं है। जब समंदर का पानी पूरा निकालना मुमकिन नहीं है तो अली के फ़ज़ाइल मुकम्मल बयान करना कहाँ मुमकिन है। और ना इतना तहम्मुल है किसी के पास कि अली के मुकम्मल फ़ज़ाइल सुन सके। अली ने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब। अब ये जुमला भी अली ही समझ सकते हैं या रसूल समझ सकते हैं या खुदा समझ सकता है, बस हम तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए कहा होगा कि विलादत काबा में, शहादत मस्जिद में किस हालत में, सजदे की हालत में दुनिया को खबर मिलेगी तो उसे पता चलेगा अली सजदे की हालत में शहीद हुए, यानी अली किसी और का सजदा कर रहे थे। अगर अली खुदा होते तो फिर सजदा क्यों करते? खुदा की वहदानियत को समझाने के लिए शुक्र अदा किया था, शुक्र। अभी ताबूत मौलाए कायनात बरामद होगा। अज़ीज़ान मुहतरम गौर करिए जरा आप, लाइट 19 रमजान, बल्कि मौला कायनात ने ये किया था कि पूरी माह मुबारक रमजान का शेड्यूल बना दिया था। शेड्यूल क्या बनाया था? एक दिन हसन के यहाँ, एक दिन हुसैन के यहाँ, एक दिन ज़ैनब के यहाँ, एक दिन उम्मे कुलसूम के यहाँ, इस तरह से शेड्यूल बनाया था। एक रोज़ आपने जनाबे उम्मुल बनीन जनाबे ज़ैनब से कहा, बेटी ज़ैनब आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर मेहमान होना चाहता है। बाज़ रिवायात में है कि जनाबे उम्मे कुलसूम क्या, लेकिन जनाबे ज़ैनब की मैंने सुना। जनाब ज़ैनब ने आका इमाम हसन इमाम हुसैन को भी बुला लिया, बड़ी खुश हो गई कि मेरा बाबा आएगा। जनाब उम्मे कुलसूम भी आ गई, लेकिन हालत ये थी कि अली बहुत मुख्तसर से इफ्तार किया और बस बार बार जंगले से आसमान की तरफ देख रहे हैं और कलमा इस्तरजा जारी कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ज़ैनब पूछती बाबा क्या बात है, आज आप कलमा इस्तर्जा को बुलंद कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। कहा कि बेटी तुम्हारा बाबा चंद रोज का मेहमान है, तुमसे जुदा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह, नाना ने तुम्हारी खबर दी थी अली 3 रोज में तुम मेरे पास आने वाले हो। बाप और बेटी ने बड़ा गिरिया किया। पूरी रात इमाम ने बेचैनी में कर्ब के आलम में गुजारा। उसके बाद अजीज़ान मोहतरम सहर का वक्त हुआ, मुर्गाबियों ने रास्ता रोका। अली मस्जिद में आए, मुअज्जिन से कहा आज अजान मैं दूंगा। मुसल्ले इबादत पर गुलदस्ता अजान पर जाकर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करी। जब अल्लाहु अकबर की आवाज़, दर्द भरी आवाज़ ज़ैनब ने सुनी, उम्मे कुलसूम ने सुनी, तड़प गई। ए बहन खैर तो है, आज मुअज्जिन की जगह बाबा अजान दे रहे हैं और बाबा की आवाज़ में दर्द बहुत है। अजरुकुम अल्लाह, बाबा की आवाज़ में बहुत दर्द है। कहाँ बहुत अभी गुफ्तगू हो रही थी, आवाज़ गूंजी क़द क़ुतिला अली इब्न अबी तालिब, क़द क़ुतिला अली इब्न। ये आवाज़ का गूंजना था। हसन और हुसैन भागे मस्जिद की जानिब और चाहने वाले मस्जिद की जानिब भागे। वहां पहुंचे, देखा अली कि दाढ़ी खून से खिजाब कर चुकी है। मौला ने, इमाम हसन ने फौरन बढ़ करके अपने बाबा के सर को जानू में रखा, जानू में रख के रोने लगे। आंसू का कतरा गिरा मौला अली के रुखसार पे। फौरन मौला ने कहा मेरे लाल हसन गिरिया न करना, तसल्ली दिया। अली नहीं रोए, हुसैन को बुलाया, हाथ फेरा, मेरे लाल हुसैन रोना नहीं, तुम्हारे नाना को तुम्हारा रोना पसंद नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। कहा मुझे सहारा देकर ले चलो, लेकिन लड़खड़ाने लगे, कंबल में लिटा के ले गए। घर के नजदीक पहुंचे, कहा हसन मेरे लाल मुझे सहारा देकर ले चलो। कहा बाबा चल नहीं पा रहे। कहा अगर इस हालत में तुम्हारी बहनें मुझे देखेंगी वो ताब न ला सकेंगी। सहारा दिया। जैसे दरवाजा खुला सामने ज़ैनब थी, फौरन लिपट गई ज़ैनब। हे बाबा ये क्या हाल हो गया आपका? अब अली जो अभी तक हसन और हुसैन को तसल्ली दे रहे थे, गिरिया नहीं कर रहे थे, अली ज़ैनब के साथ मिलकर रोने लगे। कहा मेरी बेटी तेरे बाबा को तेरा रोना गवारा नहीं है, तो गिरिया न कर। मैं कहूंगा आका एक जख्म देखा आपकी बेटी ने, गिरिया कर रही है और अगिरिया करना आपको गवारा नहीं है। यही आपकी बेटी होगी, करबला का मैदान होगा, 72 लाशें होंगे, कोई यावर यावर मददगार नहीं होगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह। या इमाम ज़माना पुरसा ले लीजिए। चाहने वाले आपको आपके जद का पुरसा दे रहे हैं। अजीज़ान, इब्ने मुलजिम पकड़ कर लाया गया। मौला ने उसके सामने दूध पेश कर दिया जो मौला के लिए आया था। तबीब आया, तबीब ने, कई तबीब बुलाए गए थे। किसी ने कहा, और बाद लोग कहते हैं कि मौला कायनात खुद तबीब थे और बहुत बड़े तबीब थे, दूसरे तबीब को क्यों बुलाया? अगर अली तबीब को न बुलाते तो अली के दर्द का किसी को अंदाजा न लगता। तबीब ने जब देखा, मुआयना किया, तो एक सर्द आह भरी। इमाम हसन ने पूछा तबीब तूने क्या देखा? का बस जितना ज्यादा हो सके दूध पिलाओ, उससे बस मौत जो है, शहादत जो है, उसमें थोड़ा सा वक्फा हो जाएगा, थोड़ा वक्त बढ़ जाएगा, बाकी कोई रोग नहीं
नहीं सकता, इतना ज्यादा जहर है कि जिस्म में फैल गया। अभी ये बात पता नहीं कैसे बाहर पहुंची कि तबीब ने बताया। थोड़ी देर में इमाम हसन को गुलाम ने खबर दी कि घर के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कूजे में दूध लिए खड़े हैं। इमाम हसन बाहर आए, देखा क्या बात है, का हम अपने आका के लिए अपने हिस्से का दूध लेकर आए हैं। फौरन का रुको बाबा को खबर दूं। मौला के पास इमाम हसन, बाबा अरे कूफे के बच्चे हैं जो दूध लेकर आए हैं। का मेरे लाल ये सब कूफे के यतीम हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाबा इनको दूध पिलाया करता था, लेकिन इनसे कह दो अली से अली को तुम्हारा गाना नहीं चाहिए। अजरुकुम अल्लाह। इस तरह पुरसा नहीं दिया जाता है। आवाज गिरिया बुलंद होनी चाहिए, हर एक की आंखों से आंसू निकलना चाहिए। इमाम हुसैन को आज पुरसा देना है उनके यतीमी का, उनके बाबा का, हुसैन की यतीमी का पुरसा। बस अजीजान मोहतरम, मौलाए कायनात वसीयत की, वसीयत क्या करी? सबको हसन के हवाले किया, लेकिन अब्बास के मुतालिक कुछ नहीं कहा। अब्बास रोने लगे। उम्मुल बनीन की निगाह पड़ी, का मेरे लाल क्यों रो रहे हो? का पता नहीं, शायद मेरे बाबा मुझसे नाराज है, उन्होंने सब के बारे में वसीयत करी, लेकिन मेरे बारे में कोई वसीयत नहीं करी। उम्मुल बनीन भी रोने लगी। आवाज सुनी, पूछा कौन गिरिया कर रहा है? फौरन जनाब ज़ैनब ने बोला, ए बाबा अब्बा उम्मुल बनीन गिरिया कर रही है। फौरन बुलाया गया, क्या बात है उम्मुल बनीन गिरिया क्यों कर रही हो? कहे आका हाथों को जोड़ लिया। आका का क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई है? आपने अब्बास के मुतालिक कोई वसीयत नहीं करी। फौरन अली समझ गए, मेरे लाल अब्बास नजदीक आओ। अब्बास को कलेजे से लगाया, हुसैन मेरे नजदीक आओ। हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में दिया। ए अब्बास, अरे तुम हुसैन का ख्याल रखना, कभी हुसैन को तना न छोड़ना। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हसन गुस्ल कफन देना, काफूर तुम्हारे नाना से बचा रखा है, जन्नत से आया था वो काफूर, सब चीजें वसीयत कर दी। और वसीयत के मुताबिक अली को हसन गुस्ल दे रहे हैं। जनाज़ा अली खुद ब खुद करवट बदल रहा है। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया। जनाजा आगे से खुद उठा, लेकिन उस जनाजे के उठने से पहले ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कैसे विदा किया होगा। आप देखते हैं जनाजे उठते हुए, हर उस जनाजे में जिसकी बेटियां होती है ना, वो बार बार अपने आप को अपने बाप पे गिराती है और जीनत हुआ करती है बाप के जनाजे की। बस अजीजान मोहतरम, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी बार बार कहती होंगी, ए भैया अरे जरा एक बार तो चेहरा दिखा दो बाबा का, भैया आखिरी बार बाबा का चेहरा दिखा दो। बार बार अपने आप को गिराती होगी, ए बाबा अरे आपके बगैर आपकी बेटियां कैसी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी ताबूत उठने वाला है। बस अजीजान मोहतरम, जब जनाजा उठा तो दो पाए आगे के खुद से चल रहे थे, पीछे सिर्फ आप बाकी लोग बैठे रहे। पीछे से इमाम हसन इमाम हुसैन ने कांधा दिया, एक मकाम पे रुका, वहीं पर रखा गया। कब्र मिट्टी हटी, एक कब्र नमूदार हुई। कब्र का नमूदार होना था, उसमें दफन कर दिया। सब बता चुके थे मौलाए कायनात, इस वजह से कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। दफन करके जब वापस हो रहे थे, रास्ते में खराबे से खंडहर से
किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, आह कोई है मेरी मदद करे, आह कोई है मेरी मदद करे, आह कोई है जो मुझे खाना खिलाए। इमाम हसन इमाम हुसैन ने एक दूसरे को देखा, कहा भाई आओ चलकर देखते हैं इस खराबे में, इस खंडहर में कौन गिरिया करने वाला है। अब जो पहुंचे एक नाबीना है जो गिरिया कर रहा है, कराह रहा है तकलीफों से। पहुंचे दोनों भाई, कहा है मर्दे बुजुर्ग कौन हो, क्या बात है? का 3 दिन हो गए, 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। मुझे एक शख्स आता था जो खाना खिलाता था, आता था मुझे तसल्ली देता था, मुझे समझाया करता था। इमाम ने पूछा तुमने उसका नाम पूछा? का जब भी नाम पूछता था वो कहता था एक गरीब गरीब के पास बैठा है, गरीब गरीब के पास। बस अजीज़ान मोहतरम का कोई तो निशानी होगी। कहने लगा कोई निशानी नहीं, हाँ हाँ एक निशानी है। का वो क्या निशानी है? का जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हो वैसे इसी लहजे में गुफ्तगू करता था। बस फौरन अजीजों इमाम हसन ने सर को पीटा, ए बड़े बुजुर्ग वो कोई और नहीं, वो मेरा बाबा अली था, हम उसे दफन करके ला आ रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम वो अपना सर वही पटकने लगा। अल्लाह अल्लाह जो अभी तक खिदमत करता था वो कोई और नहीं, मेरा मौला अली था, मेरा मौला अली। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सियालमुल लज़ीन।